गाइस आज बात करेंगे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल कैसे निकालते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस का। ये आपको हर चार्ट में लाजमी ही अप्लाई करना है, चाहे इंडिकेटर पास हो या ना हो, कुछ भी हो, इसके बिना आपने ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्राइस अगर डाउन गई तो कहाँ पे प्राइस नीचे गिर सकती है, अगर ऊपर गई तो हमें कहाँ तक प्रॉफिट लेना। ये आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल बताते हैं। कैसे बताते हैं? क्योंकि मार्केट की जो याददाश्त होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। मार्केट के साथ जो कुछ हुआ होता है ना, वो कभी भूलती नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था। वो इस लेवल को, वो उस तरीके को दोहराती जरूर है, वहां पे जाके जरूर रिस्पेक्ट देती है अपनी मेमोरी को। चलें आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, coinbase.com पे मोस्टली मैं किया करता हूँ, क्योंकि इसमें जरा जरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होता है। तो वहां पे भी आप सेटिंग कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पर, लेकिन ये जरा ज्यादा परफेक्ट बताता है आपको, रिजल्ट बताता है रेसिस्टेंस लेवल के। और यहाँ पे अभी हूं मैं कॉइनबेस पे, आप ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये जो होते हैं ना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, ये चाहे 1 घंटे की हो कैंडल, चाहे 6 आवर की हो, 12 आवर की हो, हर टाइम जोन में, 1 डे की हो, हर टाइम जोन में ये वर्क करती है। हर टाइम जोन में वर्क करती है, हर टाइम जोन में वहीं पे ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेती है। ओके, 1 आवर की मैंने फिलहाल की हुई है, ताकि जरा इसके जो कैंडल्स हैं ये बड़े बड़े और खुले खुले नजर आए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, बेस बन जाए तो आपको आना शुरू हो जाएगा। ये जो है ना, इस पे आप ये जो एरो का बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने, ये एक तो ट्रेंड लाइन होती है, ये हॉरिजेंटल रे आपने, या हॉरिजेंटल लाइन ले लेनी है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन ले लें, इसको ओके करें एक दफा। और इसको आपने विजिबल करना है, तो चूंकि चार्ट जो होता है वो जरा डार्क होता है, तो आप इसको वाइट कर लें या ग्रीन कर लें। वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लें, और इसको थोड़ा सा आप मोटा कर लें। ठीक, इस लाइन को ये देखें। अब सपोर्ट क्या होती है, रेसिस्टेंट क्या होती है, रेसिस्टेंस लेवल क्या होता है। सपोर्ट है जहां पे मार्केट अगर तो ऊपर से नीचे गिर रही है, जहां पे मार्केट थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेगी, जहां पे उसने प्रीवियसली रेस्ट ली थी, उसको सपोर्ट बोलते हैं। उसको बोलते हैं सपोर्ट। जब बोला जाता है सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, इसका मतलब उस प्राइस उससे नीचे जा चुकी है। और रेसिस्टेंट लेवल जब मार्केट को नीचे से ऊपर उठने में तकलीफ हो रही हो, मजाहमत हो रही हो, रेसिस्ट कर रही हो, उसको रेसिस्टेंट पॉइंट कहा जाता है। इसका जो रूल नंबर 1 होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल निकालने का, वो होता है कि जैसे मैंने आपको मार्केट की, मैंने आपको कहा याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, वहां पे बार बार ये उसको दोहराती है। वो वाले पॉइंट को आपने देखना होता है। देखें कैसे, जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल एक क्लोज हो रही हो, ठीक है, या क्लोज होके नीचे खुल गई हो, जैसे यहां पे भी अगर आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे ना कोई क्लोज हुई है ज्यादातर कैंडल्स। अगर ज्यादातर कैंडल इस पॉइंट पे जो आप लाइन खींचोगे उसको टच करें, वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर से अगर मार्केट नीचे गिरी है वो तो सपोर्ट बन जाएगा, अगर मार्केट मार्केट इससे नीचे गिर गई हो तो वो उसका रेसिस्टेंट होगा। ये देखें, अभी मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने गौर करना है, राइट। ये वाले कितनी सारी कैंडल्स एक जगह पे, इसका मतलब मार्केट बार बार उस एक प्राइस पे टच हुई होगी। वो प्राइस कौन सी है? यहाँ पे 0 पॉइंट, ये वाली पॉइंट 0.108 के राउंड बोर्ड प्राइस हुई। अभी अब में परफेक्शन कैसे आएगी? जब आप इसको बार 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 देखना शुरू कर देंगे ना, या आप अंदाजन कैंडल्स गिनना शुरू, शुरू शुरू में मैं कैंडल्स गिना करता था, और जो कैंडल्स ज्यादातर करीब होती थी लेवल के, वहां पे मैं सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल खींच देता था। ठीक है, अभी यहाँ देखें, यहाँ पे जो अभी मैं खींचूंगा, यहाँ पे ये जो लेवल है, यस, यहाँ पे मैं अभी लेवल खींचूंगा, सपोर्ट लेवल। ओके हो गया, ये खिंच गया। अभी देखें कि अभी ये सपोर्ट लेवल है, ये वाला ऊपर से नीचे का। मार्केट यहाँ पे एक दफा टच हुई, फिर गई, फिर टच हुई, फिर गई, फिर टच हुई, फिर गई। कितनी कैंडल्स है? 1 2 3 4, मोर देन एक दिन, 1 डे, मोर देन 1 डे मार्केट एक जगह पे टकराई और ऊपर गई। इसको कहते हैं, ये वाला इसका एक सपोर्ट लेवल है। और ये देखें, ये मार्केट फिर यहां से ऊपर गई। अच्छा, आपने शुरू शुरू में क्या करना है, आपने मार्केट को नहीं देखना कि क्या हो रहा है। आपने ज्यादा से ज्यादा जो कैंडल्स एक जगह पे इकट्ठी है ना, जहां पे ये नोकें मिल रही हैं,
ठीक है, या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए कोई मसला नहीं होता। आपको ज्यादा से ज्यादा कैंडल को साथ में मिलाना होता है। दिस इज लाइक अ फन गेम, ये दिस इज अ गेम कि आप इसको ऐसे ज्यादा से ज्यादा जो पॉइंट्स है उसको कलेक्ट करना है, आपने टच करवाना है अपनी लाइन पे। अच्छा, अब नेक्स्ट रेसिस्टेंट लेवल निकालेंगे ऊपर। यहाँ पे देखें कहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए ये अगर आपको ये वाली हॉरिजेंटल लाइन नजर आ रही होगी, ये कैंडल्स को ये देखें ऐसे बहुत सारी कैंडल्स के मिडल में आ रही है, इसका मतलब है कि कोई खास नहीं है ये लेवल। चाहे ये इन दो कैंडल्स का, ये इन तीन चार कैंडल का रेसिस्टेंट लेवल होगा, लेकिन इस दिन में ये जो हुआ था वहां पे वो उसको काट रहा है, परफेक्ट नहीं है, मीन के कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो इसके लिए आपने ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे मजीद कैंडल इकट्ठी हो रही है और ऊपर से भी और नीचे भी, वहां पे कैंडल खींच लेनी है। ये देखें, अभी यहाँ पे आपने अगेन ले लेनी है लेवल, और यहाँ पे आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे कैंडल्स इकट्ठी हुई हैं। अभी ये देख लें, अभी ये जो सेकंड वाली है, एक तो ये जो डे मार्केट में साइड में चल रही थी, ये इसको बार बार टकराई, देखें कोई भी कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, कोई भी नहीं ना हुई। जैसे ऐसे कैंडल ऊपर बन के क्लोज होनी चाहिए, ऊपर गई है नी क्लोज नीचे हुई है, ऊपर गई है नीचे क्लोज हुई है, ये ठीक है। और इससे ऊपर, इसका मतलब है कि ये हमें एक सेकंड एक सपोर्ट लेवल मिल गया। अच्छा, यही बात यहाँ पे भी है, मार्केट ने इसको फिर सपोर्ट दिया, फिर इसको सपोर्ट दिया, हालांकि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट देखें इस पे अगेन फेरी है। और यहाँ पे जब ये मार्केट ने इसको तोड़ दिया था, फिर अगेन इस पे, जो कि पहले एक रेसिस्ट सपोर्ट लेवल था, अब वही एक रेसिस्टेंट, सॉरी ऊपर से नीचे से ऊपर ये एक रेसिस्टेंट लेवल था, और वही अब ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, ये देखें मार्केट यहाँ पे ऊपर टकरा रहा था, रेसिस्ट करके नीचे आ रहा था, सपोर्ट ले रहा था, फिर रेसिस्ट कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, रेसिस्ट कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ऐसे ही चलता जा रहा था मार्केट। यहाँ से मार्केट ने इस जो रेसिस्टेंट लेवल है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, मार्केट ऊपर से नीचे आए तो वो सपोर्ट होते हैं, नीचे से ऊपर जाए तो वो रेसिस्टेंट होते हैं। अब मार्केट ने इस रेसिस्टेंट लेवल को तोड़ दिया और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बन गई। इसका मतलब है कि मार्केट ने इस जो रेसिस्टेंट लेवल को तोड़ के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी है। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट नीचे वक्ती दोबारा गई है उस सपोर्ट लेवल को लेके, लेकिन उसने अगेन इस सपोर्ट लेवल को जो उसका नया बन चुका था उसको रिस्पेक्ट करते ऐसे मार्केट इसके ऊपर रही है, और यहाँ पे रही है मार्केट, राइट। फिर उसके बाद आगे हम न्यू लेवल निकालते हैं, वो देखें। अच्छा, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि पीछे कैंडल्स में क्या हुआ, यहाँ पे भी उसने सपोर्ट लिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ पे भी ये सपोर्ट पे, मीन के इससे नीचे कोई कैंडल नहीं बना। तो ये एक हमारा नेक्स्ट स्पोर्ट लेवल बन गया। उसके बाद एक न्यू स्पोर्ट लेवल देखते हैं कि वो कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। ये आपको तब आएगा, जैसे मैं अभी फटाफट निकाल रहा हूं ना, ये आपको तब आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे। आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ज्यादा मार्केट अभी फ्लक्चुएट होके गई है और कहाँ पे अभी मार्केट है। ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, अब देखें कैसे मैंने इसको देख लिया। ये जब आप देखोगे ना तो आंखों के साथ आपके ये सपोर्ट एंड असिस्टेंट बन जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। इज नॉट लाइक ए डिफिकल्ट गेम, इज रियली इजी मेथड। ये देखें यहाँ पे भी मार्केट मैंने यहां से निकाला है, हालांकि ये वाला इसका चल रहा है रिसेंट प्राइस, ठीक है, ये कोई भी चार्ट है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये देखें मार्केट यहाँ पे बेस किया है, और मैंने कहा था कि मार्केट की जो याददाश्त है वो बड़ी अच्छी होती है। मार्केट ने जब इसको कर दिया, ये इसका देखें कितने दिन पहले की बात होगी, एक दिन ये लगा रहे, 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन, एक वीक पहले मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और अगेन मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, अगेन उसी पॉइंट पे जो कि 1 वीक पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था। इसका मतलब है मार्केट की याददाश्त मेमोरी बड़ी अच्छी है, हम भूल जाते हैं, मार्केट नहीं भूलने देती अपने चार्ट में कि मैंने मेरे साथ क्या हुआ था। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया मार्केट, फिर नीचे गिरा, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया है, ठीक है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दिन में ये मार्केट ऊपर गई, और दूसरे दिन या डे आफ्टर टुमारो के बाद मार्केट अगेन नीचे गई, उसने फिर उसको
रिस्पेक्ट किया उस लेवल को जो कि 1.5 दिन पहले या 1 दिन पहले था, फिर उधर से ऊपर उठ के ऐसे गया है। और देखिए इसने आपको कितने संभलने के मौके दिए। अगर ये मार्केट नीचे गिरी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 घंटे तक मार्केट इस लेवल पे रही है। जब इसने इसको तोड़ा तो वो फिर प्रीवियस यहाँ पे जो उसका लेवल था, यहाँ पे जाके मार्केट टिका, राइट। और ये देखें नीचे सारा वही है। इसके बाद हम निकालते हैं नेक्स्ट कि अगर मार्केट ने यहां से उठा तो मार्केट कहाँ पे जा सकता है, वो अभी देख लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट लेवल था वो बनता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी इसको उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे भी मार्केट लगातार उछल के आ रही है। और हम लाइन लेंगे और अब ये बोली जो लाइन होगी इसको आप कर ले। मैं मोस्टली एक प्रैक्टिकली वे से चलता हूँ कि ऊपर जो मार्केट को तोड़ने वाली है तो उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, जो खतरनाक लेवल होता है उसको मैं रेड कर लेता होता हूँ, ताकि समझ आ जाए इससे मार्केट ऊपर गई तो हमें प्राइस अच्छी देखने को मिलेगी। ये देखें यहाँ पे एक लेवल है, ये वाला खींच गया, राइट। अभी देखें कैसे ये इस प्राइस है, ये जो रिसेंट प्राइस है, ये वाली जो प्राइस है 1 वीक पुरानी है और इससे ये 4 दिन पुरानी ये वाली है। यहाँ पे भी मार्केट ने नीचे से ऊपर को रेसिस्ट किया था और सपोर्ट लिया था इस कैंडल ने। और उसके बाद देखें मार्केट 1 दिन यहाँ पे रही और अभी मार्केट का लेवल यहां तक पहुंचा नहीं। इसका मतलब अगर मार्केट अपनी इस मेमोरी को याद करती है तो उसको इस लेवल को तोड़ना होगा, राइट। अगर तो मार्केट इस प्राइस से ऊपर गई है, शायद में प्राइस चल रही है तो 0.112, अगर तो मार्केट इस लेवल से ऊपर गई तो इसका मतलब है कि मार्केट नेक्स्ट अपने लेवल पे टकराएगी। अभी वो नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं, वो कौन सा होगा, वो था ये इस दिन का लेवल। और यहाँ पे भी देखें 3-4 दिन पहले मार्केट ने रेस्ट लिया था, इसका हम अगेन निकाल लेते हैं। ये देखें ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला, क्योंकि अच्छा कैंडल जो है ना ऊपर भी कोई बननी चाहिए इसके। जब आप निकाल रहे हो कट रही हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन कैंडल को नीचे क्लोज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे, मैं खींच के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप खींच दो। अगर आप यहाँ पे खींचोगे ना, ये एक परफेक्ट लेवल, ये सिर्फ 3-4 कैंडल के लिए तो ये ठीक है, 1-2 कैंडल्स के लिए ठीक है, लेकिन ये कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल बनी है तो ये एक वीक होगा, गलत होगा जिसे कह सकते हैं। ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे ये वाली क्लोज हो गई, नीचे ये वाली आ गई, ऐसे नहीं। इसको आपने अगर परफेक्ट लेवल निकालना है तो आपको इस लेवल पे लेके आना है, इस लेवल पे। ये देखें इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे गई थी, उसने इसको टच करने की कोशिश की, पहुंच नहीं पाई, नीचे गिर गई और फिर दोबारा मार्केट ये ऊपर प्राइस फ्लक्चुएट हुआ और यहाँ पे टकराए, फिर नीचे फिर पुराने वाले रेसिस्टेंट को, सपोर्ट को टकराया, फिर रेसिस्ट किया, फिर नीचे टकराया, फिर रेसिस्ट किया, फिर नीचे टकराया। इस तरह आप डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जब आपको ये लेवल्स मिल जाते हैं ना तो आप करेंगे अभी प्राइस यहाँ पे इस लेवल में आ रही है, ये देखिए मैं ड्राइंग कर देता हूँ। अभी आपको लगेगा प्राइस इस लेवल तक आ गई है, ये वाले, ठीक है। ये प्राइस आ गई है इस लेवल पे, इसका कलर ब्लैक है इसलिए नजर नहीं आ रही, व्हाइट कर देता हूं। ये देखें इस लेवल पे आ गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मार्केट कौन सी प्राइस है उधर आपको देखिए 0.110 ऊपर टकरा रही है, 0.112 मीन के इस प्राइस रेंज में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज में भी चले, ठीक है। मार्केट नीचे जब चलती है उसका भी मैंने आपको तरीका बताया कैसे प्रॉफिट कमाना है, जब ऊपर जाती है तब भी आपको बताया कैसे प्रॉफिट कमाना है और नुकसान से निकलना है। जब मार्केट साइडवेज में चल रही है तो मैंने आपको तब फिर बताया कि मार्केट से आपने कैसे प्रॉफिट कमाना है। ये ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निकालो, किसी प्राइस की हिस्ट्री को रिपीट करना चाह रहे हो, देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 डे की सेटिंग कर सकते हो, जितना भी आपने टाइम रेंज सेट किया होगा वो इस मुताबिक होगा। और भी ज्यादा परफेक्ट निकालने के लिए आपको यहाँ से पीछे भी वेरीफाई करना चाहिए। देखें यही जो एक लेवल था, इसने आज से 2 वीक पहले प्राइस यहाँ पे बार बार पंप हो रही थी, जंप हो रही थी और ऊपर गई। इसका मतलब है कि ये एक हमारा परफेक्ट सपोर्ट लेवल भी है और नीचे से ऊपर के लिए रेसिस्टेंट लेवल भी है। ये तो नजर नहीं आ रहा था ना ये वाला हिस्सा जब मैं कर रहा था। ये देखें वो शॉर्ट टर्म के लिए
वो शॉर्ट टर्म के लिए वो वाले लेवल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए आपने वेरीफाइड पीछे से करना है तो आपको और ज्यादा पता चल जाएगा कि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट। जब बात की जाती है कि जब प्राइस वहां पे 3-4 दिन के लिए रुकी हो और उससे पीछे भी यही स्ट्रीक दोहराई गई हो, फिर उसे पीछे दोहराई गई हो, फिर उससे पीछे दोहराई गई, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, जो वक्ती है ये हो सकता है इनमें से 1-2 वीक हो, तो वो हम वेरीफाई कर लेते हैं पीछे अगर प्राइस में गई है तो वो कहाँ तक गई थी। ये देखें, अगर इसको पीछे से भी वेरीफाई करते हो, ये देखें यहाँ से मार्केट ने कहाँ पे, ये देखें कितना ब्यूटीफुली ये आगे चल रहा था और मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्ट भी किया हुआ है। ये देखें मार्केट ने ऊपर जाने के लिए, और इस लेवल ने देखे यहाँ पे सपोर्ट भी दिया हुआ है, जो बाद में यहाँ पे सपोर्ट मिली, जो वहां पे मिली, फिर नेक्स्ट से सपोर्ट मिली। ऐसे निकाले जाते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसके टोटल 2 लेक्चर होंगे, कल आपको एक और वीडियो मिलेगी इसके ऊपर जिसमें आपको मैं सेकंड थिंग्स बताऊंगा इसमें और क्या क्या देखनी होती हैं। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा है क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको गलत करिए ना, टेक्निकल एनालिसिस में आप गलतियां करोगे। इसकी आप प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है आपने। जो इवन देयर के इंडिकेटर्स भी होते हैं ना, वो भी इन लेवल्स को वेरीफाई करने के लिए आपको मदद देते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पे सपोर्ट लेगी, यहाँ पे ऊपर जाएगी, सपोर्ट लेगी। समटाइम इंडिकेटर जो होते हैं वो आपको उलट दिखा रहे होते हैं। अभी हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आ गए ना। अभी पहले हम रिलाई कर रहे थे इंडिकेटर्स पे, अभी हम आगे जरा आगे वाले लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो ये जो मोस्ट पावरफुल है ये वाली जो एनालिसिस है, तो इसको आपने अच्छी तरह सीख लेना है। तो इसको जल्दबाजी ना कीजिएगा, तो इसको हमेशा आप सीखना और इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू गाइस। एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है और ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट भी है इनिशियल लेवल पे। तो क्वेश्चन ये होता है कि सर कैसे पता चले कि ये एक अप ट्रेंड है, और कैसे पता चले डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और कैसे पता चले साइडवेज है मार्केट में। ये कोई एक जिसे कहते हैं कि हर न्यू लर्नर जो होता है टेक्निकल एनालिसिस को सीखने वाला, वो ये क्वेश्चन लाजमी पूछता है कैसे पता चले कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कि मार्केट साइडवेज में चल रही है। मैं भी जब सीख रहा था तो मैंने भी जब अपने ट्विटर से पूछा कि मुझे कैसे पता चले ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, तो उसने मुझे बड़ा एक स्ट्रेंज सा जवाब दिया। उसने मुझे कहा, इफ समवन डजंट फाइंड द ट्रेंड्स टाइप देन आस्क टू एनिकेट आर दिस लाइन गोइंग अप और डाउन, ही विल टेल यू। बात तो इसकी भी सही है कि किसी भी बच्चे से पूछ लो कि ये जो लाइनें हैं ये ऊपर जा रही हैं कि नीचे जा रही हैं। उस वक्त तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक थी। अभी मैं बताता हूँ कि जब मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा तो आपके जहन में क्लियर हो चुका होगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को फाइंड आउट करना इज़ नॉट ए लाइक ए रॉकेट साइंस, कैसे पता चले। तो इस वीडियो में कुछ रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे आपको क्लियर डिफाइन पता चल जाएगा कि अभी अप ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, अभी साइडवेज मार्केट है। मीन सारे आपके क्वेश्चंस जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 पिक्चर सेव की हैं आपके लिए, गूगल से ही डाउनलोड की हैं आप लोगों को समझाने के लिए ताकि समझ आ जाए। देखें, ये जो अप ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखें, एक पहले मैं आपको सिंपल सा ये लेके जाता हूँ। ये देखें, इस तरह से दिखाई देगा। लाइन ऊपर है, फिर ऊपर, नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे 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 करता है जा रहा है, और यहां से फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब देखें कि इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी। क्या चीज नजर आ रही है कि ये लोअर है, इससे आगे हायर होगा, और हायर से आगे हायर दूसरा बड़ा हायर होगा, उससे आगे हायर होगा, फिर उससे हायर होगा। मीन मार्केट थोड़ी नीचे जाती है, ज्यादा ऊपर जाती है, थोड़ी नीचे जाती है, ज्यादा ऊपर जाती है। ये एक अप ट्रेंड की निशानी होती है। जब 2 या 3 डाइवर्जेंस ऐसे मिल जाए ना, इसका मतलब अप ट्रेंड वहां पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक, अब मार्केट जब यहाँ से जब इसके बाद नीचे को ट्रेंड लाइन भी खींच ले तो आपको पता चल जाता है। एनीवेज ऐसे ही पता चल जाता है। मैं आपको बगैर ट्रेंड लाइन खींचे के भी आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जब मार्केट नीचे फिर जाती है तो ओबियसली वो हायर के बाद जो लोअर बनता है ना, तो वहां से हम कहते हैं ये हायर के बाद हायर बनना है ना, वहां से जब लोअर बन जाए ना, उतना ज्यादा नहीं हाइट बनती है, फिर इसका मतलब वहां पे
डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। साइडवेज में सबको पता है मार्केट ऐसे एक गेंद को तंग जगह पे उछाला जाए, यहाँ पे टकराता है, फिर छत पे, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे जाके इस तरह के ट्रेंड में पता नहीं होता मार्केट ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ये सबसे खतरनाक होता है ये वाला ट्रेंड, और इसमें ज्यादातर ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, जो डाउन ट्रेंड होता है वो कुछ इस प्रकार से नजर आता है, यहाँ थोड़ा कम ऊपर जाता है, इसके उलट है, अब ट्रेंड के बिल्कुल उलट है। ये देखें, ऊपर गया, थोड़ा ज्यादा नीचे आया, मीन के ये लोअर एंड लोअर बना रहा है, लोअर एंड लोअर, और जब लोअर एंड लोअर बड़े, एक लोअर से दूसरा लोअर बड़ा बनेगा, तो उसके बाद जब ट्रेंड ऐसे उल्टा होगा तो हम कहेंगे कि वो खत्म है उस ट्रेंड का। अभी इसको दूसरी पिक्चर में भी मैं देख लेता हूं कि कैसे कर रहे हैं। ये देखें, अप ट्रेंड की ये निशानी होती है। आप इन दो पिक्चर से समझ सकते हैं कि अप ट्रेंड का कैसे पता चला है, डाउन ट्रेंड का और साइडवेज का कैसे पता चला है। देखें, ये मार्केट यहां थी, कभी भी कोई मार्केट एकदम से ऐसे नहीं जाती, कभी भी एकदम। अगर उसने इस प्राइस से इस प्राइस तक जाना है ना, तो मार्केट कभी भी एकदम से एक सीधी लाइन नहीं ऐसे बनाएगी, ऐसी उसको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा। अभी ये देखें, यहाँ पे गया, हाई, हायर एंड हाई बना, ठीक है, ये इसका ये हायर एंड हायर बना, थोड़ी मार्केट नीचे गई, सेलिंग हुई, हायर एंड लोअर बना, ठीक है, हायर का लो बना, हायर का लो। इसके बाद मार्केट इस हायर से ज्यादा बड़ा नेक्स्ट हायर बना, मीन ये जो हाई है इससे बड़ा हाई अगर बन गया ना, ये डाइवर्जेंस भी होता है, अक्सर आप ट्रेंड में ऐसे लाइन खींची होती है कि इसके बाद आपको प्रॉफिट मिल सकता है। वो यही सेम चीज बार बार मुख्तलिफ तरीके से रैपिंग करके बताते हैं कि ये डाइवर्जेंस ऐसे मार्केट ट्रेंड में देखा जाता है। ये नहीं, ट्रेडिंग इज रियली सिंपल, मेक इट सिंपल, कीप इट सिंपल, गो गो लाइक ए सिंपल रूल्स, तो आपको कभी भी ट्रेडिंग मुश्किल नहीं लगेगी। देखें, ये हायर इससे हायर बना है, फिर मार्केट नीचे आई, कम नीचे आ रही है, हाई ज्यादा जा रही है, ठीक है। नंबर वन छोटा हाई था, नंबर टू पे दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा, और जब मार्केट नीचे को जब आएगा ना, ऐसे समझ लेंगे यहाँ पे मार्केट या तो साइडवेज में चलेगी या लोअर ट्रेंड स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं हायर एंड हायर, ऑब्वियसली ये हायर है, और जब हायर का थोड़ा सा लो बनेगा हम बोलेंगे हायर एंड लो, फिर ऊपर जाएगा हायर एंड हाई, फिर हायर एंड लो, ऐसे। अब ट्रेंड में ऐसे इसकी लैंग्वेज होती है टेक्निकल एनालिसिस की। अब मार्केट ऐसे जा रहा है, आप देख रहे हैं, इसका बिल्कुल उल्ट है, इसको उल्ट कर ले। मार्केट यहां से नीचे गिरा, थोड़ा ऊपर गया, लोअर एंड लो बनाया, तो थोड़ा सा लोअर का हाई गया, फिर मार्केट उससे ज्यादा नीचे गिरा, लोअर एंड लो, लोअर एंड हाई, फिर मार्केट ऐसे नीचे गिरा, लोअर एंड लो, इसका ये लोअर एंड लो है, मार्केट ऊपर गया, लोअर एंड हाई। ये एक करेक्टरिस्टिक है हमें ये पहचानने के लिए कि अप ट्रेंड कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कैंडल्स कैसी होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड कैसा होना चाहिए। जिस तरह की मार्केट यहाँ से एकदम उछल के यहाँ पे नहीं ना जाती, एक ही कैंडल बन गई या कुछ भी, या इस प्रकार से जाए, इसी तरह ये भी हायर एंड लोअर बना के नीचे इस तरह मार्केट नीचे आती है। तो साइडवेज का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसा होता है। अभी हम रियल चार्ट पे भी देख लेते हैं। ये देखें कि रियल चार्ट पे इसको हम कैसे डिफाइन करें। पहले तो मैं ड्राइंग टूल लूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, यहां से इसका स्टार्ट हुआ था, हायर बना, यहां पे गया, हायर बना, मार्केट यहां से ये देखें नीचे आया, यहां से फिर मार्केट ऊपर गया, यहां से ये मार्केट नीचे आया, और फिर ये मार्केट ऊपर गया, यहां से मार्केट थोड़ी देर के लिए रहा नीचे, फिर मार्केट ऊपर गया, और ऐसे जाके यहां से मार्केट नीचे गिरा। ये देखें, राइट। अब यहां से इसको यहां भी मोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद यहां भी लेके आ सकते हैं, ऐसे। अभी आपको एक चीज नजर आ चल रही होगी, सिंपल इज दैट कि ये बना इसका हायर, ये इससे इसका हायर है, आप देख रहे हैं जैसा हमने पिक्चर में देखा, ये इससे बड़ा इसका हायर है, इससे ऊंचा है, और इससे ऊंचा ये है, राइट। ये एक निशानी हो गई अप ट्रेंड की कि अप ट्रेंड ऐसा होता है। अब इसको मैं गायब कर देता हूं, कंट्रोल जी, ये मैं सारा ड्राइंग टूल खत्म कर देता हूं। दूसरा, ये तो आपको पता चल गया कि अब ये एक हायर एंड हायर बना रहा है, हायर एंड लो छोटा है और फिर हायर एंड हायर उससे बड़ा है। सिंपल इज दैट। आप यहां से पकड़ो, आप यहां पे देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये एक ट्रेंड है। ये मैंने ऐसी रफली खींची है, पता चलेगा ये नीचे से ऊपर जा रही है। सिंपल इज दैट, डजन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें समझ ना लगे।
अभी इसी की तरह हम पहले मैं ड्राइंग टूल से का अभी हम डिफाइन करते हैं कि लोअर ट्रेंड कैसा था, क्या ये उसी रूल के साथ जा रहा है। ये देखें ये ऐसे नीचे गिरा यहां से मार्केट, राइट, फिर मार्केट यहां से ऐसे ऊपर उछला थोड़ा, देखें ज्यादा नीचे गिरा थोड़ा ऊपर गया। मार्केट कभी भी एकदम से ऐसे या ऐसे नहीं जाता, राइट। ये देखें अब इसके बाद सॉरी इसको मैं खत्म करता हूं। ये देखें इसके बाद मार्केट यहां से फिर ऐसे नीचे आया, ठीक। इसके बाद नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा थोड़ा सा उछला, यहां से मार्केट ऐसे गया, राइट। इसके बाद आपको समझ आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट ऐसे नीचे गया। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो करेक्टरिस्टिक है मार्केट का, ये जो था लोअर एंड लोए था, ये लोअर एंड हाई है, लोअर एंड लोअर, लोअर एंड हाई, लोअर एंड लो, और लोअर एंड हाई एंड लोअर एंड लो, ठीक है। अभी हम इसकी अगर ट्रेंड लाइन खींचें और आप देख सकते हो, इसको मैं कर देता हूं ऐसे, ये देखें ये बन गया डाउन ट्रेंड, सिंपल इज दैट। अच्छा अभी ये तो समझ आता है हमें देखने में कि ये एक अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। अब मार्केट जब ऐसे चल रही होती है, यहां से हमें आगे नहीं पता होता, तब क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, जब मार्केट एक दो ऐसे बना दे ना, दो लोअर एंड लो या दो हायर एंड हाई बना दे, इसका मतलब वहां अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। या फिर मार्केट देखें यहां पे, अगर आप देखो मैं ड्राइंग टूल पकड़ता हूं, जब ये मार्केट यहां से हायर एंड हायर बना रहा था, हायर एंड हायर बना रहा था, ठीक, ये देखें हायर एंड हायर बना रहा था, उसके बाद इसका जो लोअर था, मीन ये जो हायर था, ठीक है, इसका जो लोअर था इससे नीचे मार्केट गिरती है। ये देखें अगर आप इसको ऐसे ही नीचे लेके आए, यहां तक गिरी है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। आप समझ चुके होंगे कैसे पता चला कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, राइट। आप देख रहे हैं ऐसे 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 मार्केट नीचे गिरा है। इसका हायर एंड हायर था, इसका हायर एंड हायर था, ये देखें दो, ये मैंने मोटे मोटे बनाए, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे हायर एंड लोअर लोअर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें ये लोअर एंड लोअर, जब दो मिल जाए ना समझने कंफर्म हो जाता है वहां पे अभी ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और कैसे पता चले अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होना शुरू हो जाए, समटाइम वहां पे मैरूबोजू कैंडल बनती होती है, या यहाँ पे जाके आपको स्पिनिंग टॉप जो भी जो रिवर्सल कैंडल है वो बन के जब नीचे गिरती है ना मार्केट, इस हायर से जब लोअर ज्यादा बनता है ना, नीचे बड़ा वाला बनता है, इसका मतलब वहां पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और जब छोटा भी बने तो जब उससे नेक्स्ट वाला लोअर एंड लोअर बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह आप इसे भी देख सकते हो, जहां यहाँ पे जब देखें यहां से मार्केट ऊपर गया, ये इसका बनना हायर, और हायर का हायर बना ऐसे, फिर लोअर, फिर हायर का हायर देखें ऐसे, फिर हायर एंड हायर ऐसे, फिर हायर एंड हायर ऐसे, कैसे देखें तसलसल से मार्केट चल रही है। उसके बाद देखें यहां से मार्केट नीचे गिरना शुरू होगी। डिफरेंट चार्ट पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल इज दैट, आपको पता ही है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अच्छा इसकी मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। सम टाइम चार्ट जो होता है ना वो ऐसे होता है, जब आप इसको देख रहे होते हैं ना, ये ऐसे मोटी मोटी होती है ये वाली, ऐसे तो तब पता नहीं चलता ये मार्केट किस सिमत में है किस तरह नहीं है, ऐसे होता है, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए सम टाइम आप क्या किया करें, इसको थोड़ा सा ना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया करें। ये एक देखें ऐसे थोड़ा कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लिया, और यहां से जो पकड़ के आप इसको थोड़ा सा क्लोज कर लिया, वो कैंडल सारी सुकड़ जाती हैं, पता चल जाता है कि पीछे क्या हुआ है। क्योंकि समटाइम पूरे एक पेज में हमें नहीं पता चल रहा था कि ये हाई ट्रेंड है लो ट्रेंड, सिर्फ ऐसे ऐसे ये देखें, अगर मैं ड्राइंग टूल बनाता हूँ ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा, पता ही नहीं चलता है ऐसे करके कि अभी हाई है कि लोअर है, पता नहीं। उसके लिए यहां से पकड़ के इसको थोड़ा सा सुकेड़ देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारी जो कैंडल्स हैं वो एक दूसरे में दब जाती हैं, हमें पता चल जाता है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अभी यहां से हम देखते हैं सिंपल, मैं इसको ऐसे ये देखिए ये वाली लाइन करूंगा, सिंपल हमें नजर आ रहा है कि यहां से
मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद ये सेकंड मार्केट यहां से नीचे, ये देखें ये ऐसे ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे दो मोटे मोटे मैंने लिए हैं, ये देखें, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये देखें। हालांकि इसके दरमियान बहुत छोटे छोटे बन सकते हैं, लेकिन आप देखें ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसीलिए मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि किसी बच्चे से पूछ लेना मार्केट नीचे गिर रहा था कि ऊपर गिर रहा है। उस वक्त वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मुझे, लेकिन अभी समझ आ रहा है कि एक लाइन है जब आपको नीचे गिरती नजर आनी है, दैट्स मीन वो लोअर लोअर ट्रेंड है। ये इसका, ये लोअर बना, उसका हाई, ये इसका बाद लोअर का हाई बना, फिर नीचे गिरा। इसके बाद देखें क्या होता है। जो सबसे बड़ी गलती और मिस जो कंसेप्शन है जो कि आपको कंफ्यूज करती है, गौर से सुनिएगा ये बात, वो ये होती है कि जब मार्केट, अब इसको मैं इरेज करने वाला हूं लाइंस को, जब मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा होता है डाउन ट्रेंड में, तो उसके बाद हम जो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं ना, वो ये होते हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद हमेशा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अप ट्रेंड होता है यहाँ पे, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी। अप ट्रेंड के बाद दरमियान में साइडवेज में मार्केट चल रही होती है, और डाउन ट्रेंड के बाद जब अप ट्रेंड जाता है मार्केट साइड वेज में चलती है, जब अप ट्रेंड से डाउन में आ जाता है तब भी मार्केट साइडवेज में चलती है। तो हम ट्रेंड को सिर्फ हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, दैट्स इट। हम कहते हैं हर डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आता है, ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है। इसके बाद देखें, यहां से अगर मैंने ये लाइन खींची थी, ये देखें यहां पे ये था डाउन ट्रेंड, सबको पता चल रहा है डाउन ट्रेंड है जी। इससे मार्केट ऐसे आगे चलना शुरू हो गया। अब अप ट्रेंड के लिए तो क्या होना चाहिए, इससे हायर बनना चाहिए, ये जो पॉइंट था आखिरी, इससे हायर बनना चाहिए था। अभी देखें मार्केट, ये देखें मार्केट कैसे टाइट रेंज में यहां पे चलना शुरू हो गई, ऐसे, और फिर मार्केट ऐसे, ये देखें आप। तो इसके बाद हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद हो सकता है मार्केट साइडवेज में चले। साइडवेज के बाद भी आपने पता नहीं होता कि नीचे गिरनी है के ऊपर, फिर हमने ब्रेकआउट लेवल्स निकालने होते हैं जो आपको आगे सिखाए जाएंगे। इसके बाद देखिए मार्केट गई, इसके आगे नहीं हमें पता चला, अभी साइडवेज है, हमने ट्रेडिंग ओपन नहीं की। ये देखिए मार्केट जा रहा है, इसके बाद मार्केट कहां पे गिरा, अगेन नीचे गिरा है, ये देखिए अगेन नीचे गया, राइट। लेकिन टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं यहां से तो नीचे गिरा, यहां पे फिर मार्केट जो है वो साइडवेज में है। ये देखें कितनी टाइट रेंज में ये घुसा हुआ है, ये देखिए कितनी टाइट रेंज में है। इसको मैं इससे भी नीचे अगर कैंडल लेके आऊं ना, इस पॉइंट पे लेके जाऊं यहां पे, और इसका जो मैं कलर है आपको विजिबल करने के लिए थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, रेड कर देता हूं, ठीक है। ये देखें ये, इसके बाद अगर मैं सेकंड वाली खींचूं, और ये कलर रेड है, और इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूं मैं, ये देखें ये अभी यहां से अगर मैं देखता हूँ स्पॉट निकाल दूं, ये देखें मार्केट तो ना तो जनाब ऊपर है ना मार्केट वो नीचे जा रही। इस तरह की मार्केट में घुसना अपने आप को ऐसा ही है कि जैसे नुकसान अपने आप को करवा लेना। आपने नुकसान नहीं करना, इस तरह की मार्केट में कभी भी घुसना नहीं है। देखें ना, तो ये जब ये प्रॉफिट ही नहीं दे रही तो क्यों करना है हमने, क्यों उस स्टॉक में या उस क्रिप्टो करेंसी होल्ड कॉइन में हिस्सा लेना है कि इससे इधर से इधर तक कितना प्रॉफिट हो जाएगा, इधर से इधर कितना प्रॉफिट, जरा भी नहीं होगा। इस तरह ये मार्केट चलता है। उसके बाद देखें ये मार्केट इससे बाद ऊपर उछला है, ये देखें टाइप ऑफ बड़ी कैंडल बनी और ऊपर गई और मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बहुत ही इजी था ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तलाश करना। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ओबियसली वो होनी भी चाहिए, दिस इज नेचुरल थिंग। आप क्या करो, बल्कि ये इतना मैंने इसको वाइड कर दिया है, तो आई फील सॉरी कि आप लोगों को डाउनलोड करने भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक माइनर से माइनर भी पॉइंट डिटेल में बता दूं, ताकि आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना आए ट्रेडिंग करते हुए। जब भी आप इस वीडियो को देखो ईच एंड एवरी थिंग आपके जहन में रिफ्रेश हो जाए।
ठीक है, तो इस तरह ये जो डोंट इसकी आप प्रैक्टिस करें, कंफ्यूजन होना नेचुरल है, प्रैक्टिस करें। इसको थोड़ा सा ये जो मैंने बताया ना, थोड़ा सा तंग कर लिया करें, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया करें, एडजस्ट कर लिया करें, जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाए कि मार्केट में क्या हो रहा है। थैंक यू।